नमस्ते। आज हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधि की चरणम के अभ्यास भाग को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, यानी पाठ में दिए गए गीत को अच्छे सुर में गाइए। इसके पश्चात प्रश्न 2, अधोलिखितानाम यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तरों को एक पदेन एक शब्द में लिखिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न, क स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम यानी अपना, स्वयं का, साधन क्या है। इसका उत्तर है बलम यानी बल या ताकत। इसके पश्चात प्रश्न ख, पथि के विषमः प्रखरः, रास्ते में असमान नुकीले क्या होते हैं। इसका उत्तर है पाषाणः यानी पत्थर। इसके पश्चात प्रश्न ग, सततम यानी लगातार, किम करणीयम क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है ध्येय स्मरणम यानी अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए, अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। इसके पश्चात प्रश्न घ, एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता या रचनाकार कौन है। इसका उत्तर है श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। इसके पश्चात प्रश्न य, स कीदृशः कविः मन्यते, वह किस तरह के कवि माने जाते हैं। इसका उत्तर है राष्ट्रवादी यानी देशभक्त। इसके पश्चात प्रश्न 3 माफ कीजिए, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा यानी पेटी या बॉक्स से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो क्रियापद दिए गए हैं वह है सबसे पहले निधेहि यानी रखो, आगे बढ़ो। उसके पश्चात विधेहि यानी करो, जहिहि यानी छोड़ दो, देहि यानी दीजिए, दो, भज भजन कीजिए, चल चलते हैं, चलना, कुरु कीजिए। इसमें सबसे पहले उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट किया गया है, जैसे यथा, यथा यानी जैसे, त्वम पुरतः चरणम निधेहि, तुम कदमों को आगे बढ़ाओ या चरणों को आगे लेकर चलो। इसके पश्चात क, त्वम विद्यालयम रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में हम मंजूषा से शब्द चुनेंगे चल, तो हमारा वाक्य बनेगा त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। इसके पश्चात वाक्य ख, राष्ट्रे अनुरक्तिम रिक्त स्थान, तो यहाँ पर हम लोग शब्द भरेंगे विधेहि, तो हमारा नया वाक्य बनेगा राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, यानी राष्ट्र से प्रेम करो, उसमें आसक्ति रखो। इसके पश्चात ग, मह्यम जलम, फिर रिक्त स्थान, तो यहाँ पर हम देहि शब्द का प्रयोग करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, और हमारा नया वाक्य बनेगा मह्यम जलम देहि, मुझे जल दीजिए या मुझे पानी दो। इसके पश्चात घ, मूढ़ रिक्त स्थान, धनागम तृष्णाम, तो यहाँ पर हम शब्द रखेंगे जहिहि और हमारा वाक्य बनेगा मूढ़ मूर्ख जहिहि यानी छोड़ दो, धनागम तृष्णाम, धन आने की लालसा या इच्छा छोड़ दो। इसके पश्चात ये रिक्त स्थान, गोविंदम, यहाँ पर हम शब्द रखेंगे भज, तो हमारा नया वाक्य बनेगा भज गोविंदम, यानी ईश्वर का स्मरण करो, उसका भजन करो। इसके पश्चात च, सततम ध्येय स्मरणम, फिर खाली स्थान है या रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर हम शब्द भरेंगे कुरु और हमारा नया वाक्य बनेगा सततम ध्येय स्मरणम कुरु, लगातार अपने लक्ष्य को याद करो, उसका ध्यान रखो। इसके पश्चात प्रश्न 4, इसका अभाग उचित कथनानाम, उचित कथनों के सामने, समक्ष सामने, आम यानी हाँ, अनुचित कथनानाम समक्षम, अनुचित यानी जो वाक्य गलत हैं उनके सामने न, इति लिखत, न इस तरह से लिखिए। उदाहरण दिया गया है यथा पुरतः चरणम निधेहि, यानी हमेशा कदम आगे बढ़ाओ, तो यह वाक्य पाठ के हिसाब से जैसा पाठ में दिया गया है सही है, तो इसे इसके समक्ष, इसके सामने हम लिखेंगे आम यानी हाँ। इसके पश्चात वाक्य क, निज निकेतनम
गिरिशिखरे अस्ति, हमारा घर गिरी शिखर पर है, ऐसा पाठ में भी कहा गया है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे आम यानी हाँ। इसके पश्चात वाक्य ख, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, पाठ में दिया गया है कि स्वकीयम बलम साधनम भवति, तो यह पाठ के हिसाब से गलत है, अनुचित है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे न। इसके पश्चात वाक्य ग, पथि हिंस्रः पशवः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं होते हैं, जबकि पाठ में दिया गया है कि रास्ते में हिंसक पशु होते हैं, तो यहाँ पर हम वाक्य के आगे लिखेंगे न। इसके पश्चात वाक्य घ, गमनम सुकरम अस्ति, गमन करना यानी जाना आसान होता है, जबकि वाक्य में दुष्करम लिखा गया है, यानी यह वाक्य अनुचित है, गलत है, तो यहाँ पर हम न इसका उत्तर देंगे। इसके पश्चात यह सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे की ओर चलते रहना है, पाठ में भी इस तरह ही दिया हुआ है, तो यह सही है, उचित है, इसका उत्तर हम देंगे आम। इसके पश्चात अगला प्रश्न आ, वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना के द्वारा इन जो नीचे शब्दों के युग्म दिए गए हैं इनका अर्थ स्पष्ट करना है। तो कौन कौन से युग्म दिए गए हैं? परितः और पुरतः, नगः और नागः, आरोहणम अवरोहणम, विषमः और समः। हम पहले इनके अर्थ पढ़ेंगे और उसके पश्चात इनका इस तरह से वाक्य में प्रयोग करेंगे कि इनका अर्थ और अधिक स्पष्ट हो। जैसे सबसे पहले जो शब्द युग्म है वह है परितः और पुरतः। परितः का मतलब होता है चारों ओर, इससे हम वाक्य बनाएंगे नगरम परितः राजमार्गः अस्ति, नगर के चारों ओर राजमार्ग है। एक बात ध्यान रखने योग्य है, परितः के साथ यानी जिस शब्द के लिए परितः का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि पुरतः के सामने षष्ठमी विभक्ति आती है। तो पुरतः यानी सामने हम वाक्य बनाएंगे ग्रामस्य पूर्वतः एकः तडागम अस्ति, गांव के सामने या आगे एक तालाब है। इसके पश्चात जो दूसरा शब्द युग्म दिया गया है वह है नगः और नागः। नगः से मतलब है पहाड़ या पर्वत, इसका हम वाक्य बनाएंगे नगः विशालः अस्ति, पहाड़ विशाल होता है। इसके पश्चात नागः यानी सर्प, तो इसका वाक्य इस तरह से बनेगा वृक्षस्य अधः एकः नागः वसति, वृक्ष के नीचे एक नाग रहता है। इसके पश्चात अगला जो शब्दों का युग्म है वह है आरोहणम और अवरोहणम। आरोहणम यानी चढ़ना, चढ़ते हुए क्रम में या चढ़ना, तो इसका वाक्य हम बनाएंगे पर्वतारोहणम सुकरम न भवति, पर्वत पे चढ़ना आसान नहीं होता है। और अवरोहणम इसका अर्थ है उतरना, तो इसका हम वाक्य बनाएंगे पर्वतारोहणम अपि दुष्करम भवति, पर्वत से उतरना भी कठिन होता है। इसके पश्चात अगला शब्द युग्म विषमः और समः। विषमः का मतलब है असमान या कठिन, इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे भक्तेः मार्गः विषमः अस्ति, भक्ति का मार्ग विषम होता है, कठिन या असमान होता है। भक्ति की जगह हम भक्त्यैः भी लिख सकते हैं। इसके पश्चात समः, समः यानी समान, तो इसका वाक्य बनेगा लोकतंत्रे सर्वे नागरिकाः समः सन्ति, लोकतंत्र में सभी नागरिक एक समान होते हैं। इसके पश्चात प्रश्न 5 मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, मंजूषा यानी बॉक्स पेटी से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें कौन कौन से शब्द दिए गए हैं हम सबसे पहले उनका अर्थ जान लेते हैं। तो सबसे पहले है एव यानी ही, खलु निश्चय ही, तथा यानी और या वैसा, परितः यानी चारों ओर, पुरतः यानी सामने आगे, सदा हमेशा, विना यानी बिना। तो सबसे पहला वाक्य क विद्यालयस्य, इसके पश्चात रिक्त स्थान है एकम उद्यानम अस्ति, इसमें हम पुरतः जोड़ेंगे तो हमारा नया वाक्य बनेगा विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने या आगे एक उद्यान बाग है। फिर वाक्य ख सत्यम रिक्त स्थान जयते, तो इसमें एव जुड़ेगा तो हमारा नया वाक्य बनेगा सत्यमेव जयते,
यहाँ सत्यम और एव को संधि करके लिखा तो ये सत्यमेव बना। अगर इसे अलग अलग लिखेंगे तो हमारा वाक्य इस तरह से बनेगा, सत्यम एव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है। वाक्य ग, किम भवान स्नानम कृतवान, इसमें रिक्त स्थान है। यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लिखेंगे खलु या निश्चय ही, तो हमारा वाक्य बनेगा किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया। यह एक प्रश्नवाचक वाक्य बना। इसके पश्चात वाक्य घ, सह यथा चिंतयति रिक्त स्थान आचरति, यहाँ पर हम रिक्त स्थान में तथा पूर्ति करेंगे या भरेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जिस तरह से सोचता है उसी तरह से वैसे ही आचरण करता है। इसके पश्चात प्रश्न ये है, ग्रामम रिक्त स्थान वृक्षाः सन्ति, इसका उत्तर बनेगा, रिक्त स्थान में हम परितः शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, अर्थात गांव को चारों ओर से वृक्षों ने घेर रखा है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसके पश्चात वाक्य विद्याम रिक्त स्थान जीवनम वृथा, तो रिक्त स्थान में हम शब्द भरेंगे विना और हमारा नया वाक्य बनेगा विद्याम विना जीवनम वृथा, अर्थात विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। इसके पश्चात वाक्य छ, रिक्त स्थान भगवंतम भज, तो यहाँ पर हम शब्द लिखेंगे सदा और हमारा नया वाक्य बनेगा सदा भगवंतम भज, हमेशा ईश्वर का भजन करें। इसके पश्चात प्रश्न 6 है, विलोम पदानि योजयत, यानी जो विलोम शब्द हैं उनका योजन करना है। ये अलग अलग क्रम में दिए गए हैं, इनको हमें सही क्रम में इस तरह से लिखना है कि एक शब्द का विलोम शब्द उसके सामने की तरफ आ जाए। तो पुरतः यानी आगे, और इसका विलोम शब्द संस्कृत में होगा पृष्ठतः यानी पीछे। स्वकीयम अपना स्वयं का, परकीयम दूसरे का, भीतिः यानी डरना डर, तो इसका विलोम शब्द हुआ साहसः यानी साहस। अनुरक्ति यानी आसक्ति या प्रेम, और इसका विलोम शब्द बना विरक्ति विराग या दूरी। इसके पश्चात गमनम यानी जाना और आगमनम यानी आना। इसके पश्चात प्रश्न 7, इसका अभाग लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, लट लकार जो शब्द दिए गए हैं उनके आधार पर लोट लकार और विधिलिंग लकार इन शब्दों का निर्माण करना है। कहने का मतलब इस प्रश्न में जो शब्द लट लकार यानी वर्तमान काल में दिए गए हैं उन्हीं शब्दों को उसी पुरुष और वचन के आधार पर हमें लोट लकार और विधिलिंग लकार में उनका क्या रूप होगा वह लिखना है। आपको पिछली कक्षाओं में अध्यापकों द्वारा बताया गया होगा कि 4 तरह के लकार होते हैं या काल जिन्हें आप कह सकते हैं होते हैं, जिनका संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला लट लकार या वर्तमान काल, लृट लकार या भविष्य काल, लंग लकार या भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक काल और विधिलिंग लकार यानी इच्छार्थक या जैसे चाहिए शब्दों का जहाँ पर वाक्य हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें लोट लकार और विधिलिंग लकार इन शब्दों के बनाने हैं। तो ये खालिस्तान दिए गए हैं, तो इनका उत्तर हम किस तरह से बनाएंगे आइए पढ़ते हैं। इसमें जैसे उदाहरण दिया गया है यथा, जैसे पठती, ये पठ धातु का लट लकार का रूप है, इसका लोट लकार बनेगा पठतु और विधिलिंग लकार बनेगा पठेत। इसी तरह से खेलसी, खेल धातु का है, मध्यम पुरुष एक वचन, तो लोट लकार में बनेगा खेल और विधिलिंग लकार में बनेगा खेलेह। इसके पश्चात खादंती, खाद धातु लट लकार जो कि प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो इसका लोट लकार बनेगा खादंतु और विधिलिंग लकार बनेगा खादेयुः। इसके पश्चात पिबामी यानी पिम शब्द है जो कि उत्तम पुरुष एक वचन है, इसका लोट लकार बनेगा पिबानी और विधिलिंग लकार बनेगा पिबेयम। इसके पश्चात शब्द है हसतः, हस धातु है, इसमें लोट लकार का शब्द बनेगा हसताम
और विधिलिंग लकार का बनेगा हसेताम। इसके पश्चात नयामः जो नी धातु का रूप है, इसका लोट लकार का शब्द बनेगा नयाम, प्रथम पुरुष द्विवचन, और विधिलिंग लकार बनेगा नयेम। इसके पश्चात प्रश्न आ, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे लिखे गए पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। इसमें उदाहरण दिया गया है, जैसे गिरिशिखर शब्द है, इसकी सप्तमी विभक्ति और एक वचन बनेगा गिरिशिखरे। इसी तरह से पथिन शब्द का हमें सप्तमी एक वचन बनाना है, तो यह बनेगा पथि। इसके पश्चात राष्ट्र शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन लिखना है, तो यह शब्द बनेगा राष्ट्राय। इसके पश्चात पाषाण, इसकी सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो यह बनेगा पाषाणे। इसके पश्चात यान, इसकी द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो यह बनेगा यानानि। इसके पश्चात शक्ति, इसकी प्रथमा विभक्ति और एक वचन, यह शब्द बनेगा शक्तिः। इसके पश्चात पशु, इसकी सप्तमी विभक्ति और बहुवचन, तो यह शब्द बनेगा पशुषु। तो इस तरह से हमने आज संस्कृत की पाठ्यपुस्तक कक्षा अष्टम की, जो कि रुचिरा नाम से है, इसके चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम के अभ्यास भाग को पूरा किया। यदि इस संबंध में आपको कोई भी समस्या, शिकायत या सुझाव है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।